आज आप दिवाली के बचे हुए बाती को छलनी में डालते ही चौंक जाएंगे। देखते ही ये काम तुरंत कीजिए और साथ ही में है और भी यूजफुल टिप्स जो कि आपके बहुत ही काम आएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आजकल मार्केट में नकली बादाम तो आ ही रहा है, साथ के साथ ना सूखे बादाम भी बेच रहा है। यानी कि जो बादाम बेचते हैं उसमें तेल नहीं होती है या फिर बहुत ही कम मात्रा में होती है। और ख़ास तौर में त्योहारों के टाइम इस तरह का सूखे हुए बादाम या फिर ख़राब बादाम को ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाता है। तो इसलिए बादाम असली है या नकली, इसे जानने के लिए, इसे परखने के लिए हमें क्या करना है, लेना है एक टिश्यू पेपर और आप एक दो बादाम ले लीजिए और आपको कोई भी भारी चीज़ की मदद से आपको बादाम को इस तरह से कूट लेना है। तो जब हम इसे इस तरह से कूटेंगे तो इसमें अगर तेल होगा तो टिश्यू पेपर में लग जाएगा। अगर बादाम नकली होगा या फिर सूखा हुआ होगा तो इसमें ना तेल बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बादाम को कूटते साथ ही इस तरह से देखिए तेल निकला हुआ है। तो जब भी आप मार्केट से बादाम ले आए तो इस तरह से इसे ज़रूर परख लीजिएगा कि बादाम असली है, सूखा हुआ है या नकली है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए, जो कॉफ़ी हम यूज़ करते हैं अक्सर कई बार क्या होता है, ये बहुत ही बुरी तरीके से जम जाता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें एयर घुसने से ही इस तरह से ये बहुत हार्ड हो जाता है और इसे निकालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। चम्मच से खरोच के चाहे कितना भी आप कोशिश कर लो, इसे आप यूज़ के लिए नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, थोड़ा सा ही बचा था तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी डाल दिया था और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। और पानी डालने की वजह से देखिए ये लिक्विड फॉर्म में हो चुका है। तो इसे ना अब हम चम्मच से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही हमें कॉफ़ी चाहिए था, जो हमें इस तरह बहुत आसानी से मिल चुका है। और इसके साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का जमी हुई कॉफ़ी नहीं है तो आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे तेज पत्ता और ये जो मिश्रण हमने तैयार किए हैं ना, इस मिश्रण को तेज पत्ता में इस तरह से देखिए अच्छे से हम लगा देंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना करके भी स्टोर करके रख सकते हो। तो इसके लिए आपको इस मिश्रण को थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 से 5 तेज़पत्ता मैं ली हूँ और सारी ही तेज़पत्ता में इस तरह से इस मिश्रण को अच्छी तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे सूखने के लिए छोड़ना है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। सूखने के बाद आप इन्हें किसी भी डिब्बे में भर के रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। सूखने के बाद ही आप इसे स्टोर कर सकोगे। अब देखिए आपको क्या करना है, इन्हें जलाना है। तो जब भी आपको यूज़ के लिए चाहिए, जैसे कि शाम के टाइम आप क्या कीजिएगा, एक तेज़पत्ता को उठाइएगा और इस तरह से जला के सारे ही घर में इसकी धुआं को आप अच्छे से घुमा दीजिएगा। खास तौर में घर की कोने कोने वाली जगह पे, जैसे कि फ्रिज की कोने में, सोफ़े की कोने में, बेड की कोने में, डाइनिंग टेबल की कोने में, हर उन जगहों पर जहाँ पर मच्छर छुपे हुए होते हैं या फिर कीड़े मकोड़े छुपे हुए होते हैं। डेली शाम में इस तरह से इस धुआं को आप पूरे घर में फैलाओगे तो आपके घर में से बैड स्मेल भी दूर होंगे, कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर पूरी तरीके से आपके घर से दूर हो जाएंगे। बहुत ही असरदार नुस्खे हैं जिन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। जब भी हम मार्केट से फ्रूट खरीद ले आते हैं तो देखिए इस तरह से फ्रूट बास्केट में हम फ्रूट को रखा करते हैं, चाहे डाइनिंग टेबल में या किसी भी जगह में। लेकिन होता क्या है, फ्रूट की स्मेल से छोटी छोटी सी मक्खियाँ फ्रूट की चारों ओर मंडराती रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बताऊंगी एक यूज़फुल सा ट्रिक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है विनीगर यानी कि सिरका, वाइट विनीगर आपको लेना है और एक कॉटन में इस तरह से विनीगर को आप लगा दीजिए। और इस कॉटन से ना आप क्या कीजिए, फ्रूट बास्केट को अच्छी तरीके से, मतलब इस विनीगर को कॉटन के थ्रू लगा दीजिएगा। विनीगर की जो स्मेल होता है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि मक्खियों को या फिर कीड़े मकोड़ों को इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो लास्ट में आप इस तरह से इस कॉटन को फ्रूट बास्केट में ही
रखा कीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपकी जो फ्रूट में मक्खियाँ घूमती हुई आपको नज़र आती थी, इसके आसपास में मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं मंडराएंगी, है ना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। ये देखिए, नेफ्थोलिन टैबलेट का यूज़ तो सभी के घरों में होता है, कपड़ों में डालने के लिए या अलग अलग जगहों में इनका यूज़ के लिए हम इकट्ठी काफ़ी सारी नेफ्थोलिन टैबलेट घर में लाया करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम इन्हें स्टोर करके रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद इसकी स्मेल ख़राब हो जाता है और ये हवा में उड़ जाता है, यानी कि मेल्ट हो जाता है खुद ब खुद, इसे यूज़ करें या ना करें। और कभी कभी जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा यूज़ के लिए हमें नहीं चाहिए होता है, जैसे कि कपड़ों में डालने के लिए 1 ही 2 नेफ्थोलिन की ज़रूरत पड़ती है या अदर जगहों के लिए भी हमें 1-2 नेफ्थोलिन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी नेफ्थोलिनों को हम किस तरह से स्टोर करके रखें ताकि ये हवा में उड़ ना जाए और मेल्ट ना हो और इसकी स्मेल भी ख़राब ना हो। तो पहले तो आप इसे कोई एयरटाइट कंटेनर में डाल लीजिए और ले लीजिए काली मिर्च। जी हाँ फ्रेंड्स, काली मिर्च जो कि सभी के घरों में होता है। मसालेदानी से आप काली मिर्च ले लीजिए 10 से 12 और इस तरह से इनके साथ ऐड करके रखें। इससे क्या होगा, ये हवा में उड़ेगा नहीं, इसका स्मेल भी ख़राब नहीं होगा, मेल्ट भी नहीं होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। जब कभी भी हम पूड़ी या पकौड़ी वगैरह तलते हैं, जो कि इसकी छोटी छोटी सी कण बहुत ही बुरी तरीके से जल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, इस तेल को फेंकने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि इतना सारा तेल फेंकने का हमें मन नहीं होता है। 1-2 बार तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी इस तेल को फ़िल्टर करने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका। आमतौर में हम छलनी से इसे छान लेते हैं, लेकिन होता क्या है, इससे इसकी जो मोटा मोटा सा कण होता है ना, वही फ़िल्टर हो पाता है, बाकी नहीं। तो इसके लिए एक सुपर सा आइडिया, यहाँ पर हम छलनी का ही यूज़ करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। तो इसके लिए हमें लेना है रुई, एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रुई लीजिएगा। रुई में से एक छोटा सा टुकड़ा इसका कट कर लेंगे और इसे हम इस तरह से देखिए फैलाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ताकि छलनी में ये रुई अच्छी तरीके से कवर हो जाए। उसके बाद इस रुई को आप छलनी में रख लीजिए इस तरह, और इस रुई को छलनी में रखने के साथ ही साथ आपको तेल को भी डाल देनी है रुई के ऊपर। तो इससे क्या होगा, तेल बहुत ही अच्छी तरीके से फ़िल्टर हो जाएगा, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। चाहे कितना भी महीन जली हुई कण क्यों ना हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से फ़िल्टर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तेल पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है ना। कितना यूज़फुल सा आइडिया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। तो देखिए, हम सभी लोग डेली सुबह शाम चाय छलनी का यूज़ लेते हैं चाय छानने में, और बर्तन मांजते टाइम इन्हें डेली हम धोकर साफ भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चाय की छोटी छोटी सी कण यानी कि पार्टिकल इस तरह से इसके किनारों में जम सी जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगती है और इन्हें साफ़ करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरीके से छलनी में चिपक जाती है। तो इन्हें साफ़ करने का बहुत ही आसान सा ट्रिक, यहाँ पर आप ले लीजिए दिए को जला लीजिए। तो दिए का यूज़ हम क्यों करेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए, दीपावली तो अभी अभी गया है, सबके घर में दिए तो होंगे ही। तो आप इस तरह से दिए को जलाने के बाद छलनी को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए, यानी कि इस तरह से आपको जला लेना है। यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके छलनी बिल्कुल भी काले भी नहीं पड़ेंगे और जलेंगे भी नहीं, बल्कि और भी अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह से इन्हें गर्म करने से ना, ये जो जमी हुई पार्टिकल होती है वो छूटने लगते हैं, बहुत ही आराम से क्लीन होने लगते हैं। उसके बाद पुराने टूथब्रश की मदद से इस तरह से रब करते साथ ही, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जितने भी पार्टिकल लगे हुए थे, जमे हुए थे, वो इस तरह से छूटने लगे हैं, झड़ झड़ के इस तरह से निकल जाएंगे और आपकी जो छलनी है बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। और इस छलनी को साफ़ करने के लिए हमने दिए का यूज़ इसलिए किए हैं क्योंकि छलनी की बॉर्डर देखिए स्टील की है, और दिए से साफ़ करने से ना स्टील की जो बॉर्डर है वो काले भी नहीं पड़ेंगे और जलेंगे भी नहीं। गैस से अगर साफ़ करोगे तो ये जो स्टील वाली पार्ट देख रहे हो छलनी की, ये जल जाएंगे और काले भी पड़ जाएंगे, फिर आपको खूब रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा। अब देखिए, छलनी बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो फ्रेंड्स, कई बार जब हम मार्केट से इस तरह का पैकेट वाली पनीर खरीद ले आते हैं और उस टाइम हमें इस पनीर को बनानी नहीं होती है और इन्हें स्टोर करना होता है, तो हम डायरेक्ट पैकेट समेत इस तरह देखिए
फ्रीज में अगर पनीर को स्टोर करके रखेंगे ना तो पनीर की जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको पनीर को उस तरह से स्टोर नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरह का पैकेट वाली पनीर मार्केट से ख़रीद ले आए तो सबसे पहले तो आप इस तरह से पैकेट से पनीर को निकाल लीजिए और उसके बाद आप ले लीजिए इस तरह का टिफ़िन बॉक्स या फिर बड़ा सा बाउल ले लीजिएगा और उसमें इस तरह से पनीर को आप रख लीजिएगा और पानी डाल दीजिएगा। इतना पानी डालिएगा जितना में कि ये पनीर अच्छी तरीके से डूब जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। नमक जो है ना वो प्रिजर्वेटिव का काम बहुत बढ़िया तरीके से करता है, जिससे कि आपके पनीर ख़राब नहीं होंगे, इसके टेस्ट भी नहीं ख़राब होंगे और लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहेगा। अगर ज़्यादा दिन के लिए स्टोर कर रहे हो तो बीच बीच में इसकी पानी को चेंज कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ही यूज़फुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।